So welcome guys. आज welcome to Southern Asia Community Monday Meetup. By the way, can you see me? Can you? Yeah. Okay. So हाँ, हिंदी में बात करता हूँ मैं. देखिए, ये सदर्न एशिया पे फोकस्ड हमारा कम्युनिटी मंडे मीटअप हो रहा है अभी. तो द होल प्लान इज के जैसे ही करती हैं अपने यूएसए रीजन के लिए या ग्लोबल रीजन के लिए, तो ये आइडिया था कि हम रीजनल कम्युनिटी मीटअप्स भी स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ अगर हमारे रीजन से स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो लोग आकर उसको पूछ सके. और अगर कंफर्टेबल है कोई हिंदी में उर्दू में बात करने को, तो वो आगे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एटलीस्ट मैं हिंदी बोल पाता हूँ, तो हिंदी और उर्दू में बात कर सकते हैं हम लोग. और उसके अलावा तो इंग्लिश में कर ही सकते हैं. और उसके अलावा जो भी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल है बस हमारे एरिया के लिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. ठीक है. ठीक है. तो अभी आज है March 7th. सो हैप्पी मंडे. आज मंडे है तो हमारा मीटअप चल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फ्रीलांसर फेयर होने वाला है ऑन 8. एक्चुअली कल है ये. सो बेसिकली अगर आप फ्रीलांसर हो, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्रीलांसिंग की दुनिया में, मतलब अगर आप जैसे डायरेक्टली क्लाइंट्स के थ्रू काम करना चाहते हो कंपेयर टू लाइक अ जॉब काइंड ऑफ अ थिंग, तो आपके लिए है ये. और ये वुमेन्स डे के दिन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें इस दिन शायद वुमेन स्पेसिफिक इवेंट्स भी कुछ होंगे. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा टोटल इवेंट वुमेन के लिए है, मतलब इसमें डेफिनेटली सभी वेलकम है. तो आप मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप रजिस्टर करें इसके लिए. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू टीसीओ पेनी फॉर योर थॉट्स. तो एग्जैक्टली मतलब पेनी क्या मीन कर रहा है यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं है कि कुछ अगर यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे या नहीं. बट ये एक्चुअली एक सर्वे है. ठीक है. तो अगर आप जैसे अगर इंटरेस्टेड हो कुछ भी अपना फीडबैक देने का, अगर आप चाहते हो कि कुछ भी आइडियाज हो आपके पास, किसी भी तरह का कुछ भी आइडिया स्ट्रक्चर को लेकर के, ऑर्गेनाइज करने का के तरीके को लेकर के, कुछ भी हो, आप आकर के सर्वे फिल कर सकते हो यहाँ पे. अच्छा हाँ. सो और रैंडमली 10 पीपल विल बी गिवन आउट $25. तो प्राइस भी जीत सकते हो आप. और बाई चांस अगर आप यहाँ पे अगर मिस कर भी देते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप फिर भी जब तक टीसीओ ऑर्गेनाइज हो ना जाए, आप कभी भी आकर के डिस्कॉर्ड वगैरह पे आप शेयर कर दो फीडबैक. ठीक है. ठीक है. मैं इसको बंद कर देता हूँ. ठीक है. तो अभी वी गोइंग टू हैव हम्बल फूल कप 2022. तो ये क्या है कि हर्षा नाम के एक कॉम्पिटिटर थे इंडिया से. तो एक्चुअली मतलब बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटर थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका 4-5 साल पहले देहांत हो गया. तो उसके बाद उनके ऑनर पे टॉप कोडर में रीजनल इवेंट्स होते हैं इंडिया में. तो बट ये सिर्फ ट्रिपल आईटी कॉलेजेस के लिए है. ठीक है. जो ट्रिपल आईटी इंडिया में है, तो वो लोग इसमें ऑर्गेनाइज वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और फाइनल इवेंट में शायद पार्ट ले सकते हैं. ठीक है. तो मैं लिंक शेयर करूंगा. तो अगर आप जैसे एसआरएम में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया स्पेक्टिकल होगा ये. तो मतलब मैं तो सभी को वेलकम करूंगा अपने रीजन से कि आप जरूर आएँ और देखें. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्लान बन रहा है अभी टॉप कोडर के अंदर कि जो भी रिमोट वर्कर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो हमारे लिए क्या है कि जैसे अगर हम जॉब नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो हमारे लिए कंपनी की तरफ से कुछ इंश्योरेंस नहीं होता है. ठीक है. तो हम जैसे लोगों के लिए ये सेफ्टी विंग्स एक कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा. और ये है safetywing.com. लेट मी बी श्योर कि ये सेम ही है शायद. हाँ. तो इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. और इसके बारे में आपको डिटेल्स 15 तारीख को, March 15 को मीटअप होगा. और इस पे आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो या इसमें जो भी और डिटेल्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आप कहीं से भी काम करो,
जैसे आप ट्रैवल करके काम करना चाहते हो, जैसे टॉप कोडर में अगर आप कम्पीट करते हो तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, इंडिया में रहो आप, कहीं भी जाओ घूमने के लिए, या तो ये इंश्योरेंस वैलिड होगा, आप कहीं भी रहो आप। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली, क्योंकि जैसे इंडिया में हम लोग जो खरीदते हैं तो वो तो सिर्फ इंडिया के लिए होता है, या फिर अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल हमें खरीदना पड़ता है वो, जैसे यूएस जा रहे हैं तो यूएस के लिए अलग से लेना पड़ता है। तो शायद इसके थ्रू एक इंश्योरेंस में सब कवर होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली। और आप, अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे आकर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो अभी, और आपके क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ऑन द मीटअप। और और आपके पास अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लो, अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं हो तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता हो कि टॉप कोडर का खुद का एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है। तो वहाँ पर हर तरह के डिस्कशंस होते हैं अभी, मतलब और एक्चुअली द गोल इज टू मेक इट अ बिट मोर फन कंपेयर टू स्लैक। जैसे स्लैक में जैसे डिस्कशंस होते थे वो ठीक है, थोड़ा मतलब वर्क वर्क काइंड ऑफ डिस्कशंस होते थे वहाँ पे। यहाँ पे गोल है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, ताकि लोग हैंग आउट करें, साथ में काम काम की बातें भी हो, मतलब सब कुछ हो वहाँ पर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर ज्वाइन करें आप। और ये QR कोड है, फोन है अगर आपके पास है, अभी आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो। और अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है तो लिंक है ये discord.com/invite/topcode, ठीक है। ठीक है, मेरे भी आपको अगर QR कोड चाहिए तो मैं 3 सेकंड के लिए रखूंगा अभी, इन केस अगर कोई यूट्यूब वीडियो पे भी देख रहे हो तो उनको अगर ज्वाइन करना हो तो ये ठीक है। चलिए अभी आते हैं टॉप गिग्स दिस वीक। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ अभी पिछले 1 साल से, 1 डेढ़ साल से टॉप कोडर में गिग्स नाम का प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग थ्रू अ चैलेंज, यू एक्चुअली, मतलब आप जैसे जो क्लाइंट है उसके थ्रू आप डायरेक्टली काम करते हो, ठीक है। और टॉप कोडर मीडिएट करता है बीच में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में वो पार्ट लेता है, और उसके बाद आप डायरेक्टली काम करते हो क्लाइंट के लिए, ठीक है। और वो लोग आपको टॉप कोडर के थ्रू पे करेंगे, ऐसा होता है। तो काफ़ी वेल पेड होते हैं ये गिग्स मोस्टली, खास करके हमारे रीजन के लिए। जैसे अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस एरिया से हो तो जो पेमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली काफ़ी काफ़ी मतलब बढ़िया होते हैं। तो जैसे ये मैंने 3 चुन करके रखा है यहाँ पर। एक तो डेटा साइंटिस्ट का, ये अभी रिसेंटली आया है। ये एक्चुअली बस 20 आवर्स पर वीक है। जैसे नॉर्मली कोई फुल टाइम जॉब होता है तो वो 40 आवर्स पर वीक होता है, तो ये 20 आवर्स के लिए है, लेकिन पेमेंट इसका $1000 पर वीक है, ठीक है। बट इसमें इन माय ओपिनियन ये प्योर डेटा साइंस रोल नहीं है, इसमें एक्चुअली आपको वेब डेवलपमेंट के स्किल्स भी चाहिए होंगे। तो अगर आप हो इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग। The second one that I would recommend is this one. This is ये UI डेवलपर रोल है, ठीक है। ये फुल टाइम रोल है, 40 आवर्स पर वीक। GMT है ये वर्किंग आवर्स। तो GMT मतलब ग्रीनिच मीन मीन टाइम, या तो ये आपका यूके बेस्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आप कर सकते हो उस टाइमिंग पे काम तो डेफिनेटली कंसिडर अपनाएंगे। UI डेवलपर का रोल है, और आपका एंगुलर JS, माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आपको स्किल डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस दैट कैन बी फ्रॉम टॉप कोडर और लाइक अ रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जैसा पिछले वीक बात हो रहा था इनसे, कोरी से, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली वो लोग जो देखते हैं कि आपका प्रोफेशनलिज्म पोटेंशियल क्या है, ठीक है। जैसे आप अगर कोई बंदे हो जो आप डायरेक्टली उठ करके अगर आ गए हो तो मतलब थोड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है, टॉप कोडर को रिकमेंड करने को, आपको सामने किसी कंपनी को। बट अगर आपका किसी भी फॉर्म ऑफ प्रूवन एक्सपीरियंस है कि आप एक फॉर्मल सेटिंग में काम कर सकते हो, तो दैट इज द मेन थिंग दैट दे कंसिडर अपार्ट फ्रॉम योर एक्चुअल स्किल इन दैट एरिया, ठीक है। लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर। दिस इज एन इंडिया ओनली गिग, ठीक है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइप में ही है। और जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, वेब स्फीयर, कॉमर्स, मैंने तो नहीं सुना ये थर्ड फोर्थ वाला। अगर आपने सुना है, आप अगर हो इंटरेस्टेड, आपको आता है ये, तो आप अप्लाई करो बढ़िया से प्रोफाइल बनाकर।
और अगर आपको कुछ भी टिप्स चाहिए होंगे, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक तो सबसे बढ़िया है कि आप वो जो गिग्स चैनल है हमारा डिस्कॉर्ड में, वहां पे आके आप क्वेश्चंस पूछो, और नहीं तो डायरेक्टली आप रीच आउट करो कोरी कोरी को या बेकी को, या आप सपोर्ट के थ्रू कांटेक्ट करो, या फिर एक शायद नाम है उसका gigwork@topcoder.com पे ईमेल करो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, क्योंकि आपको ही हेल्प करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं एक्चुअली, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप यूज करो ये रिसोर्सेज को, ठीक है। तो एक्चुअली टॉप कोडर का जो मतलब टाइम जोन है वो चेंज होने वाला है, एज एन कि जैसे जिस लोकेशन पे ये होपफुली कंपनी रजिस्टर्ड है एज एन अमेरिका में, तो इन लोग का क्या होता है कि हर साल किसी एक पॉइंट पे ये लोग पूरा 1 घंटा आगे या पीछे कर लेते हैं डे लाइट सेविंग्स के लिए, ठीक है। तो हमारे एरिया में तो नहीं होता है, तो इसलिए समझ पाना मुश्किल है, लेकिन होता ये है कि अगर आप अमेरिका के टाइमिंग्स फॉलो करते हो, जैसे 10 AM EST, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। अदरवाइज अगर आप अपने शेड्यूल में कुछ काम करते हो तो फिर मतलब मोस्टली आपको अपडेट हो जाएगा। अगर आपको जैसे गूगल में अगर आपका कोई इवेंट रजिस्टर्ड है तो मोस्टली वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक बार आप केयरफुल रहिएगा अराउंड March 13 को, क्योंकि जैसे आपको एक सिंपल बताता हूँ मैं, जैसे स्टॉक मार्केट में मैं थोड़ा बहुत मैं कुछ करता हूँ इन्वेस्ट यूएस में, तो नॉर्मली 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे वहां पे मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस चेंज के बाद वो 7 PM हो जाएगा, तो बेसिकली टाइम कम हो जाता है 1 घंटा। तो इस पे डेफिनेटली कॉग्निजेंट रहिए, अगर कुछ मीटिंग्स है या कुछ भी इवेंट्स है, कुछ आपका सबमिशन डेडलाइन है, तो याद रखिए कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। और एक्चुअली इसके चलते बहुत लोग का सबमिशन मिस भी होता है, इसलिए अगर आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो अभी तो उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। ठीक है अभी, हाँ, और ये है कैलेंडर नोट्स, जैसे कौन से इवेंट्स आने वाले हैं अभी। तो इनकेस आप अगर खुद से देखना चाहते हो कि कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आओ, जैसे topcoder.com/community/events, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स आने वाले हैं आपको मेंशन मिलेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट जो अभी प्लान्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो बाद में लॉन्च हो जाए, तो बट जो एटलीस्ट प्लान्ड है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और अदरवाइज जो भी हाईलाइट्स है मैं यहाँ पे हर वीक बताता हूँ, तो अभी बताऊंगा फिर से आपको। जैसे March 8 को आपको जब मैंने बताया फ्रीलांसर फेयर है, फिर SRM है 9th को। SRM आपका वही सिंगल राउंड मैच होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। फिर March 10 को टॉप कोडर नेशन शो है, गिग लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल विद रवि जून। तो रवि जून जैसा आप जानते हो कि को पायलट है, वो एक्चुअली ट्रैवलिंग करते हैं बहुत। अभी वो शायद हिमाचल में कहीं पे हैं शायद, मैं फेसबुक में मेरे फ्रेंड है वो, तो मैं देखते रहता हूँ उनको। तो वो बताएंगे अपने बारे में कि कैसे ट्रैवल करते हैं, एक्चुअली क्या क्या उनका रहता है लाइफस्टाइल। फिर March 11 को आप RDM 4 पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, 4 या 5 भी हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर ये सही है कि गलत है। या फिर March 15 को हेल्थ बेनिफिट्स टॉप कोडर का जो सेफ्टी विंग के साथ कोलैबोरेशन है उसके बारे में मीटअप होगा, उस पर आप आ सकते हो। फिर March 16 को मैराथन मैच 134 है। ये मैराथन मैच एक्चुअली ओरिजिनल मैराथन मैच है, ये मशीन लर्निंग मैराथन मैच नहीं है जो नासा का हुआ था उस टाइप का नहीं है, ये अलग टाइप का है। एज एन ये SRM शॉर्ट उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चलता है कंपेयर टू एन SRM, ठीक है। फिर March 17 को हम्बल फुल कप है जो मैंने बताया, और March 19 को SRM है। फिर 26 को रुकी SRM है। रुकी SRM एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट नाम से लग रहा है कि मे बी ये रुकीज के लिए कुछ है, मतलब आई मीन स्टार्टर्स के लिए कुछ होगा शायद। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग, ठीक है। सो ये हाइलाइट्स थे अभी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटेशन खत्म। किसी को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, किसी को अपने बारे में कुछ बताना हो, कुछ भी आप अगर इंटरेस्टेड हो जानने में, या मुझे ना पता हो तो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, तो यू आर फ्री टू एक्चुअली आस्क एनीथिंग यू वांट। बताइए दीपक जी, कुछ क्वेश्चंस हैं या किसी कुछ भी जानना चाहते हो आप वगैरह? हाँ, मेरे मेरे पास क्वेश्चंस। अच्छा, एक मिनट एक्चुअली अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ है। हाँ, एक मिनट, आप ये जो मोहम्मद सिद्दीक, ये आप डॉक्टर हैरिसन विल्स हैं क्या? वही होंगे शायद। नहीं नहीं, मेरा नाम सादक है ना। नहीं मतलब आपका हैंडल क्या टॉप कोडर? हडल मतलब नहीं टॉप टॉप, ऑर्डर में।
हाँ, टॉप अभी कोडर मैंने हैंडल। ज्वाइन किया, मैंने भी रिसेंटली ओ ज्वाइन ओके किया। ओके ओके, ठीक है। नहीं एक्चुअली आप ही के नाम के एक को पायलट भी है हमारे, जो अभी रन कर रहे हैं कुछ, वो भी पाकिस्तान से ही है शायद, तो मुझे लगा वही होंगे शायद। हाँ उनका नाम शायद हमद है, हाँ हाँ, हमद हम करके कुछ। हमाद सिद्दीकी नाम उनका। हाँ हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप। बाय द वे, ये टोटल आज हाँ, हिंदी अभी में कैसा रिसेंटली लगा? खत्म हुआ है ना वो, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रीजनल है तो डेफिनेटली हम लोग को अपने लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, अगर हाँ सारे लोग हैं कंफर्टेबल हाँ, तब। वही वही है, जैसे कि क्योंकि एक्चुअली सिर्फ इंडिया, और इंडिया भी नहीं, जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए भी तो नहीं है ना, जैसे साउथ इंडिया के कोई अगर होंगे तो उनको तो नहीं समझ में आएगा। तो और मान लीजिए किसी और कंट्री से होंगे अगर, मालदीव से, हाँ तो फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ा, मतलब श्रीलंका से कोई अगर होते तो प्रॉब्लम होता। तो वही है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी, अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना हो हाँ हिंदी में, या आप चाहते हो कि कुछ मैं रिपीट करूँ हिंदी में, मैं तो आप, मैं कर सकता हूँ ऑफकोर्स। वैसे बोलो आप क्या बोल रहे हो, आप जो कंपटीशन खत्म हुआ हम्म। उसके बारे में। अभी रिसेंटली खत्म हुआ है अपना एपीआई वाला ना, वर्ल्ड लेवल हाँ चैलेंज का हाँ हाँ एपीआई हाँ। वाला। हम्म। हाँ, मैंने उनमें मैंने जो जिनके भी रैंक्स थे लाइक 1 2 3 का मैंने देखा था। हम्म ठीक है। हम्म तो समझ में नहीं आया, हम्म क्योंकि उसमें जो आपने एक कन्वर्सेशन सेंड करा था क्लाइंट और टॉप कोडर के बीच में, जो कन्वर्सेशन हुआ था लाइक स्पेनिश और हिंदी के वायलेशन को लेकर के। हम्म तो उसमें क्या था, मैंने उनका देखा, बट मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हम्म उसमें। मतलब हम्म कहीं फाइंड नहीं कर रहे वो, कॉर्पस में फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम्म बट फिर भी मतलब ऐसा करके तो। हम्म और शायद वो पीजे मैथमेटिशियन वाला जो था, वो हम्म शायद फाइंड कर रहे कॉर्पस में। हम्म उनका एक कॉर्पस था, वो फाइंड कर रहे हैं और हम्म उसके बाद वो ला रहे हैं। बट हम्म जो फर्स्ट रैंक वाला था वो कहीं फाइंड नहीं कर रहे थे। मतलब हम्म जैसे कि दो आगे वो स्पेनिश भी दो है और हिंदी भी दो है, तो कहीं फाइंड नहीं कर रहे हो ऐसा। तो क्या अच्छा, आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफ में? देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो, जैसे जो तरीका था उसको रिव्यू करने का, ये मैंने क्या किया था कि जो डेटा सेट है ना, उसी में मतलब ट्राई किया था हम्म। कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं पे समझ में आ जाए। और सबसे इजी उसका वही तरीका था कि अगर एक भी बच जाता है कॉम्बिनेशन, तो मतलब कि काम नहीं करता है। ठीक है। और फिर जैसे जो टॉप 3 है, बस टॉप 3 ही ऐसा था जिसमें वो इश्यू नहीं दिखा। ठीक है। तो उसमें मैंने जाकर के वो चेक किया कि वो हम्म। तीन, वो जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है तीनों में वो अच्छा अच्छा। लॉजिक था, लेकिन अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेड था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अपने हम्म विंडोज वाले लैपटॉप में करता हूँ रिव्यू, तो नहीं तो मैं तुरंत खोल करके आपके साथ में ही चेक कर लेता हूँ उसको। अ, तो मैं आपको करता हूँ उसको फॉलो अप बाद में, कि अगर आप जो जानना चाहते हो कि स्पेसिफिकली किस लाइन पर है अवेलेबल। या आप एक आप काम कर सकते हो, आप जैसे फोरम में जाकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लो उससे, या जो चिनवेब है अगर आपको मिल जाते हैं वो डिस्कॉर्ड में, वहां भी आप पूछ लो, या नहीं, वो मेरे को समझ में आ गया थोड़ा बहुत। ठीक है। हम्म मैंने हम्म पीजे मैथमेटिशियन का तो पूरा समझ में आ रहा था एक्चुअली वो कर हम्म गया। एक्चुअली हम्म मैंने इम्प्लीमेंट करा था, मैंने हम्म क्या करा था, हम्म मैं दो सबमिशन करा था। हम्म मैं कोर्स बनाया था जिसमें हम्म मैं वर्ड्स को फाइंड कर रहा था। ठीक है। हम्म और वो सिर्फ मैंने एपीआई के लिए किया था, सीएलआई के लिए मैंने नहीं किया था। हम्म और बाई मिस्टेकली या माइंड में नहीं रहा, बट मैंने हम्म नहीं किया था, बट एपीआई के लिए मैंने करा था। हाँ, और वही जब तो आप आपका भी मेरा मैंने पढ़ा एपीआई था रन मैं। करोगे हम्म और पीजे हम्म मैथमेटिशियन का टॉप रैंकर है ना, सबका सेम आता है। आप जैसे पोस्टमैन में या हम्म कलाई के थ्रू, मतलब कमांड लाइन के थ्रू एपीआई को फेच कर रहे हो ना, तो हम्म रिजल्ट जो भी आ रहा है, रिजल्ट सबका सेम आ रहा है, चाहे आप हम्म कितना सा भी उड़ा लो। ठीक है। हम्म तो हम्म एग्जैक्टली मेरा ये क्वेश्चन था कि सबका अलग अलग अटेम्प्ट था, सबने अपना अलग अलग डाला था। हम्म बट मतलब ठीक है, उनका भी सही था, पीजे मैथमेटिशियन का भी सही था, और एग्जैक्टली मेरा भी सही था। बट हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हमको पता है इतने तेज में कौन काम कर रहा है, ये तो मैंने नहीं देखा। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आपने देखा ही नहीं, मतलब मेरा जो एपीआई टूल था ना, जो मैंने एपीआई बनाया था, हम्म और रिजल्ट बिकॉज मैंने बहुत सारा ट्राई किया, हम्म लगभग मैंने 1 घंटा तक ट्राई करा, हम्म सब कुछ डाल करके, और हम्म सबका रिजल्ट सेम आ रहा, मेरा रिजल्ट सेम आ रहा था, पीजे मैथमेटिशियन का भी सेम आ रहा था, और जो हम्म। टॉप थे उनका भी सेम आ रहा था, सबका रिजल्ट सेम आ रहा था एपीआई टूल्स के लिए। तो बस वही क्वेश्चन था मेरा ऐसा। सेम आ रहा था मतलब किस चीज में सेम आ रहा था? मतलब आप क्या चीज यूज करके जैसे टेस्ट कर रहे थे आप? एपीआई नहीं, एक्चुअली मैं इनपुट स्ट्रिंग एपीआई के लिए, देखिए मैं मैं आपको सीएलआई के बताता लिए नहीं हूँ, बोल रहा हूँ देखिए मैं आपको। आपको जैसे बताता हूँ, नहीं एक मिनट रुकिए ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप अगर देखोगे सबका स्कोर जो है ना,
वो अगर आप जाके देखोगे ऑब्जेक्टिव स्कोर जो है, ठीक है, तो वो रफली सबका सेम है, अबाउट कितना है 0.9151 है टॉपर का जो सबसे ऊपर में है, ठीक है, जो सेकंड में है 0.9147 ऐसे करके कुछ है। तो बहुत ही छोटा डिफरेंस एक्चुअली सब में, ठीक है। और ये 3000 आपका आपका रोज यूज करके टेस्ट किया गया है, 3000 स्ट्रिंग्स को यूज किया गया है, ठीक है। और इतना सारा स्ट्रिंग यूज किया गया तब उतना कम डिफरेंस है सब में। तो अगर आप इंडिविजुअली जैसे 3 या 4 अगर स्ट्रिंग पास करोगे तो आपको लगेगा ही कि सब तो सेम आ रहा है, क्योंकि है सेम सारा। जैसे कि अगर 3000 जैसे 3000 इनपुट्स है ना, तो 3000 इनपुट्स में मेरे मेरे हिसाब से 2800 या 2900 पूरा एकदम सेम टू सेम बिल्कुल आपको आउटपुट मिलेगा। जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा बहुत 3-4 जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जिसके चलते जो स्कोर में डिफरेंस आया है। तो वैसा नहीं है ना, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव स्कोर है उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं एक्चुअली, काफी क्लोज है सारा, ठीक है। तो अच्छा वही है। अच्छा। तो इसीलिए जैसे आप और अगर आपको अगर मैं हाँ हाँ, वो 3000 रो वाला अगर मुझे टेस्ट करना हो तो मैं वो कहाँ से मतलब प्राप्त करूंगा वो? शायद मैंने प्रोवाइड किया क्या, मैं इनपुट फाइल मैंने प्रोवाइड नहीं किया ना शायद। अगर मैं आपको चाहिए तो मैं इनपुट फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा मैं फोरम में, ठीक है। तो आप जा करके उसका जो हाँ डिप्लॉयमेंट क्योंकि गाइड है, ये हाँ, हाँ, जो भी आपका नहीं मैं डिप्लॉयमेंट रैंकिंग गाइड। के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं वो देख लूंगा। मेरा एक्चुअली मेरे को पता है कि मैंने एक जगह मिस्टेक कर दिया, जो कमांड लाइन के लिए मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं करा था, हाँ शायद हाँ। भूल गया या क्या क्या, मेरे माइंड में नहीं रहा। मैंने हम्म। कमांड लाइन के लिए, बट एपीआई टूल के लिए, एपीआई में मतलब मैंने हाँ तो देखिए क्या इतनी होता है सारे ना कि जैसे मान एंट्रीज लीजिए कि डाले हैं। हाँ देखिए सुनिए, आपका जैसे एपीआई अगर मुझे टेस्ट करना होता है ना, तो मुझे फिर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है उसको टेस्ट करने के लिए। फिर आपका जैसे एपीआई रन करता मैं, ठीक है, फिर आपके एपीआई को फिर एपीआई रिक्वेस्ट भेजने हम्म, के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है उसके लिए। तो उतना लिख पाना पॉसिबल नहीं है ना, जब खास करके अगर आपका जो टॉप 2 है ऑलरेडी वो उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं दिख हम्म, रहा है मुझे अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्लॉ दिखता अगर उसमें, ठीक है, उसमें दिख रहा हम्म, होता कि उसमें भी प्रॉब्लम है कुछ, तब मुझे लगता है कि चलो लिखता हूँ मैं बैठ करके 1 घंटा लगा के मैं लिखता हूँ एक स्क्रिप्ट, जिसमें आपका जो एपीआई वो चलेगा और मेरा जो स्क्रिप्ट है वो चल करके उसको कॉल करेगा 3000 बार और फिर स्कोर निकाल करके कैलकुलेट करेगा। हम्म, तो कर पाना मुश्किल है वो चीज ना, जैसे कि एग्जैक्ट। हाँ, तो वही बात है एक्चुअली। हाँ अगर हाँ, एक होता कि कांटा का टक्कर चल रहा है सबका तो मैं कर भी देता, लेकिन इसमें इतना क्लियरली वो लोग का फ्लॉलेस था हाँ कि फिर उसमें बनता नहीं वो फिर टेस्ट करना। हाँ, मैंने देखा हाँ एक्चुअली, काफी उन्होंने बहुत फ्रेशली बनाया था। मैंने हाँ उनका एपीआई टेस्ट भी करा था, और वो जो हाँ। सीएलआई और वगैरह था वो भी मैंने टेस्ट करा था। हाँ, काफी अच्छा था। और एक और हाँ चीज है कि जैसे जो क्लाइंट है वो एक्चुअली वो भी खुद से डेवलपर हैं वो लोग, तो वो लोग बैठ करके सीएलआई को ही यूज करके वो लोग भी चेक करेंगे। तो उनको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अब आप मेरा स्क्रिप्ट यूज कर लो, ये इसमें इसमें प्रॉब्लम है। तो वो तो बोलेंगे ना फिर उसको उसको सेलेक्ट क्यों किया हाँ गया फिर। तो वही बात है। तो हाँ एग्जैक्ट। हाँ, तो वही है। हाँ, आप एक बार फोरम में थोड़ा सेंड कर दीजिएगा हाँ वो जो बिल्कुल, होगा, मैं आपको थ्री रुकिए मैं थाउजेंड लिख, लाइन वाला। बिल्कुल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं भूल जाऊंगा नहीं हाँ तो। ठीक है, इनपुट इनपुट फाइल मैं शेयर कर दूंगा। बट इसमें सच में सीखने को काफी कुछ मिला। मुझे हम्म लगता है कि हम्म एनएलपी के बारे में मैंने काफी कुछ नया सीखा है। अभी मेरे को टाइम लगता, अगर ये चैलेंज नहीं होता तो काफी टाइम बिल्कुल बाद में सीखता। बट बिल्कुल। वो मैं सीखा, ये 3-4-5 अभी दिन आप में सीख मैंने गए हो काफी गए, कुछ सीखा है। तो मतलब कॉर्पस क्या होता है, वर्ड हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब सीखे हो गए आप। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, तो वही है। समय से पहले मिल गया। हाँ चलिए, और कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, बाय द वे अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया था, मतलब आलोक दास, अशोक दास सॉरी। सो इफ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, और कुछ भी पूछना चाहते हो आप या कुछ भी बताना चाहते हो अपने बारे में कोई भी, धर्मा जी या मोहम्मद साहब आप बोलना चाहते हो कुछ तो बताओ आप। या अगर आप दीपक जी आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मतलब और भी क्वेश्चन हो तो बस मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि और लोगों के पास भी हाँ, कुछ क्वेश्चन हो तो। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन शायद वो धर्मा तेजा वही है जो। हाँ, धर्मक तेजा शायद वही होंगे जो कम्पीट करते हैं, हाँ वही होंगे शायद। हाँ बोलिए मोहम्मद साहब बोलिए। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो हम्म अभी मुझे मतलब कि कैरियर मतलब पाथ वगैरह कोई बता दें कि मैं जिस पे कर सकूं। मैं हम्म वैसे तो मैं पाइथन में कोडिंग वगैरह करता हूँ, इससे हम्म पहले मैंने गूगल के कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, हम्म और लीड कोड पे भी अराउंड 100 के करीब मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए हैं। हम्म तो क्योंकि मेनली कोडिंग बैकग्राउंड है, तो उस हम्म। पे फिर अभी मैं इधर कहाँ से स्टार्ट करूँ टॉप कोडर में? ठीक है, तो आप सबसे पहले काम करो, जैसे आपने बताया पाइथन है आपका बैकग्राउंड, सही है ना, मतलब जी सिर्फ जी पाइथन, पाइथन। पाइथन नहीं में नहीं मशीन पाइथन। लर्निंग भी है या सिर्फ पाइथन में है?
नहीं, मैंने पाइथन पे थोड़ा बहुत पांडास वगैरह पे और उस पे काम स्टार्ट किया हुआ है, कैगल वगैरह के 1-2 कंपटीशन पे काम किया है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन अच्छा, सीख रहा हूँ। तब तो सही है बिल्कुल। आप तब आप जैसे आप आपको करना ये होगा कि आप टॉप कोडर पे आओगे, ठीक है। उसके बाद आप आओगे टॉप कोडर चैलेंजेस पे, ठीक है। आप बस 2 लिंक बिल्कुल याद रखो हमेशा, एक है topcoder.com/gigs, ठीक है, और एक है topcoder.com/challenges। बस यही 2 ही चीज है बेसिकली टॉप कोडर पे, ठीक है। तो जैसा अब अभी आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे एक काम करो, जैसे पाइथन तो यहाँ सामने में ही दिख रहा है बिल्कुल आपको, तो पाइथन पे आप क्लिक करो, उसके जो टैग है उस पर क्लिक करो, तो आपको दिख जाएगा कि पाइथन पे क्या चल रहा है अभी, ठीक है। अरे यार, तो सिमिलरली जैसे अगर फ्यूचर में भी कुछ अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वो, मतलब जो भी चैलेंजेस आएंगे फ्यूचर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है अगर आप पाइथन में हो, आप अगर इंटरेस्टेड हो। और अभी ये जो बात कर रहे थे, अभी दीपक जी जो बात कर रहे थे जिस चीज़ के बारे में, तो वो भी एक्चुअली पाइथन चैलेंज ही था, ठीक है, और वो एनएलपी से रिलेटेड था थोड़ा। तो अगर आप जैसे अगर आप देख रहे होते उसे, तो आप में भी आप कर सकते थे कंप्लीट उसको। तो आपको देखिए तरीका यही है कि आप या तो इंडिविजुअली डेली आओ, एक बार देख लो यहाँ पे क्या आया है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ज्वाइन कर लो हमारा वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहां पर एक जो भी नए चैलेंजेस आते हैं वहां पे आ जाता है सारा, तो आप देखते रहो वहीं पे कि क्या आ रहा है, ठीक है। वो एक हो गया तरीका। दूसरा तरीका है topcoder.com/gigs में आने को, और यहाँ पे फिर आप आओ, जैसे बिल्कुल ऊपर में दिख रहा है ये डेटा साइंटिस्ट का रोल, ठीक है। तो ये पाइथन ही रिक्वायर्ड है इसमें, बट मेरे हिसाब से पाइथन के अलावा भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो आप वेब डेवलपमेंट, वेब बेस्ड GUI भी बनाना है इसमें एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से तो इसमें मतलब और भी होना चाहिए स्किल, बस पाइथन इनफ नहीं है। तो तो यही है, बस यही 2 तरीके हैं कि या तो आप चैलेंजेस में आकर के चैलेंजेस ढूंढो अपने हिसाब से, या फिर आप गिग्स में आकर के गिग्स ढूंढो अपने हिसाब से। बस यही है, मतलब यही तरीका है। और और कोई भी आप दोनों में से कोई भी पाथ लो, पेमेंट काफ़ी बढ़िया है उसमें। आप अगर जैसे और सीखने का तरीका भी बहुत है इसमें, जैसे जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे कि अगर जैसे आप अगर विन ना भी करो तो एटलीस्ट आपको जो विनर्स हैं उसके आपको उनके कोड आपको एक्सेस करने को मिलेगा, अगर आपने क्वालिफाई किया है एटलीस्ट। तो जैसा ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कुछ सबमिशन मार दोगे और फिर आप देख लोगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। क्वालिफाई कर जाओगे आप उसका सबमिशन देख सकते हो सकता है कि 3-4-5 सबमिशन आप ना जीतो, लेकिन फिर जब आप सीख जाओगे मे बी फिर आप जीतना स्टार्ट कर दोगे फिर। तो अगर आपको अगर आता है सब कुछ तो आप हो सकता है पहले दिन से ही जीतना शुरू हो जाए, वो भी हो सकता है। तो ये और भी आप कुछ कुछ पूछना चाहोगे स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हो। चलिए, ठीक हो गया, चलो मैं इनको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर ठीक मैं है, इसको। ठीक है सर, हाँ। चलिए चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन अगर हो तो पूछिए। Hi. So first time I'm joining this this call. So I am associated with nearly like 1 year or a little more than that. ओके। So I participated mainly in the challenges section. हम्म। So I checked in the gigs part. I do not see much of the opportunity in C, C++, that area. So. Yeah, I mean, any upcoming opportunities, or how do you see? I don't see much in C++. C. Yeah, So let me just check once. C. okay, C, C++, Yeah. embedded. Yeah, I think it's not available. Like right now, it is not available. It's for C. Is it like this technology is not eligible for listed here, or there is no current opportunities available here? Maybe in future there may be. Yeah, there may be, because what happens is, but what I can do is I can actually suggest to the people who work in the gig team for C, C++ opportunities. So what they can do is they will actually contact the existing clients. Okay.
and they will tell them that we actually have some people who are interested in C, C++ work. So if you have any work that is pending, you can give it to us and we will get that done. So sometimes that happens, that if we get a request for any language, we can actually the gig team actually contacts the clients, and sometimes they can get some gigs. So I will actually talk to them, because so look, C, C++ is actually like pretty advanced work normally, like close to the metal normally. So what generally happens is that for that sort of work, people mostly rely on like internal teams. But as compared to like web development work or like Java work, things of that sort. So that might be a reason, but I'm not sure. Yes, mostly I see this web development related Yeah, thing like yeah. Java, J2E, Yeah, Python, yeah. web Yeah, development. honestly, I will tell you that at Topcoder, mostly we work on that sort of those sort of things, but not exclusively. Definitely not exclusively. But I would say that 70-80% things are from the like full stack development or front end or back end, that sort. But I will definitely give a feedback to the gig team. So apart from that, like, are you interested in anything else? Because or anything else that you would want me to communicate to the gig team? I can do that. Yes, this is the one. So backend technologies, I do not see much here. So I mean, I just want to know where is the shortcoming coming? Is it like I mean, is it too complex to Backend as in like what sort of backend? Backend in the sense I mean like Like Node.js or Java, that sort of no, thing? not that backend. I'm saying backend is a Linux embedded C++ Okay. enterprise backend. Oh, okay. Enterprise backend. Okay. So Okay. this So so in short is like C++ Linux oriented. yeah. Yeah. So from what I can see, okay, for Linux, I'm getting backend developer Linux. Just a minute. Okay, so this is Python Bash. So NetOps senior engineer. So could this be like something similar to what you were talking about, apart from the Python? No. This is little different. Okay. So it's complete separate segment, Yeah. like device specific development. Okay. Device specific development. Okay. Device specific development as well as the enterprise backend. Mm-hmm. That is, I mean, running on C++ mostly. Okay. Initially, I thought maybe it is a complex to manage via gigs. That's why it is not mentioned here. Yeah. Or the No, actually, yeah, I think what must be happening is the gig team actually promotes those kinds of things that it knows that we have people available. Like for example, if it promotes that you can give us enterprise backend work, but let's say there is no qualified person to apply for it, then it will be actually not good in terms of marketing for Topcoder. So, but as you have given me a feedback now, I will definitely pass this along to the team. Okay. So, okay, fine, great. Yeah, please go ahead. You were saying something. No. So the outcome, how the members will come to know, is it getting answered in forum, or the person who has raised the query, the outcome of this I mean, Gig application. you will reach out to the gigs panel or some right. So how do I know? Do I have to follow up some forum to get to know that is there any outcome? Outcome of like this discussion that we are having right now, or something else? No. You said you will just follow up. So Yeah. how feedback? So how? Okay. So so are you on Discord right now? Discord. Yes, Hello. I'm on Discord. I just got mute actually. Yes, I'm on Discord. Okay. So can you just tell me your username in Discord? I will note it down. Yeah, it's Coder Kid. Coder Kid. Okay. So what I will do is I will actually tag you and the team. Okay.
and the team members over there, and I will actually start a conversation over there, so we can directly see what is going on over there. So everything can be done in the open. Okay. And one more query I have. Yeah. So beginning this year, mainly beginning this year, Hmm. I see the bug hunt specific challenges are very less. I mean, it has been reduced Yeah. compared to the previous year. Hmm. I mean, few fold, maybe Yeah, a few yeah. times it has been reduced. Yeah. So I missed because of my schedule. I missed a couple of them in the beginning of the year. Hmm. So after that, actually in this year, I couldn't even participate. Hmm. There is one live in the screen. Hmm. Except it is very less. It is coming like in 2 months or 3 months, something Hmm. like that. Is there any specific reason? But Hmm. this year the QA specific challenges are very less. Yeah. Yeah. So what is happening is, like, if you see across the board, the number of challenges are like lower than like before. Like previously, we used to have, like, every time when you came over here, you could see like multiple Python challenges. Like there used to be a lot more challenges before. So I think I'm exactly personally not very sure what the reason is, but I think the main reason is that the gig product has been created. So what happens is, Topcoder offers them both opportunities. Okay, so the Topcoder sales team actually offers them the opportunity to either go for the crowdsourcing option, or they can actually go for the, like, hiring the person directly. Okay, so I think what must be happening is a lot of people actually hire people directly. So that is like somewhat eating into the amount of challenges that we are getting. So, but actually Topcoder sales is trying to ramp up everything, and at least like right now what they are trying is, for all the internal work, we are trying as much as possible to engage the community through the internal Topcoder work, because right now there is a lot of like internal work going on inside Topcoder. So yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, thanks. Yeah. Yeah. May I know like your Discord handle? Yeah, it is getsjs09. Just a One second. Let me just, I've actually written it in the chat. oh, you have written in the chat. Actually, I joined it from the mobile. So Okay, yeah. So it is I KE. got. Oh, yeah. What were you saying? Maybe. Yeah. Can you repeat? Yeah, getsjs09. Kate. KET KT. ZJS. Oh yeah. You message live now. Yeah. I got. Yeah. Okay, thanks. Okay. Yeah. Thanks. Yeah, welcome. Okay, guys. So any questions you might have, anything about anything, it can be, if you want to just have like a casual conversation as well, I don't have a problem. Like this can be like any sort of discussion. या हेलो Yeah. मुझे लगता है ऐसा कि काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ चैलेंजेस में थोड़े जो है वो कम आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि कुछ मतलब चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि जैसे कि वो लैंग्वेज मेरे को आते नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से जो क्या बोलते हैं लाइमलाइट में जो लैंग्वेज है लाइक पाइथन हो गया, AWS हो गया, और ये सारी चीजों पे है ना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और काफी जो चीज है मतलब जो लाइक रिएक्ट का है, लेकिन फिर रिएक्ट नेटिव आ जाता है, सिंपल रिएक्ट नहीं है। नोड का तो आता ही नहीं है, मतलब काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ नोड का है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे भी थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए। और एक और चीज, ये चैलेंजेज ज्यादातर मैंने देखा है, ये चैलेंजेज जो है वो मुझे लगता है कि क्लाइंट, मुझे क्या मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, मतलब किसी क्लाइंट के द्वारा दिया गया चैलेंजेज है जो कि जो टास्क को हमें पूरा करना है। अभी हैकथॉन, काफी टाइम से हैकथॉन नहीं आया है। हैकथॉन नहीं आया। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे मैंने पिछले ईयर मैंने विक्स का हैकथॉन करा था, और क्योंकि वो जो चैलेंजेज होते हैं उसको थोड़ा सा कम्पीट करने में थोड़ा सा मजा आता है, एक खास करके फ्रेशर्स के लिए, और जो कि वो जानते नहीं है। जैसे स्किल बिल्डर है, इस चीज की कमी को थोड़ा सा पूरा करता है स्किल बिल्डर। तो हमें वो कुछ सीखना है जल्दी में, और एक्चुअली एक अलग लेवल का प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बनाकर देना मेरे को देखिए अच्छा लगता है।
देखिए, बट इस महीने हुआ है। हाँ नहीं, आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। हाँ, तो मैंने ये बोला कि तो स्किल बिल्डर एक्चुअली इसके कमी को पूरा कर रहे हैं, बट पूरी तरीके से नहीं। तो मुझे लगता है लाइक देव पोस्ट है, देव फोलियो है, ये सारे मतलब स्पॉन्सर के थ्रू, जैसे हमने भी एक स्पॉन्सर के थ्रू लाया था वो विक्स हैकथॉन, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि हैकथॉन से भी पूरा फोकस जाना चाहिए, हाँ देखिए, हैकाथॉन क्या है, एक्साइटमेंट को मतलब बरकरार रखे। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको। हैकाथॉन जो है एक्चुअली, जो आपने जो जीता था हैकाथॉन, ठीक है, तो उसके बाद इसको लेकर डिस्कशन हुआ था एक्चुअली कि ये अच्छा फॉर्मेट है, मजा आ रहा था इसमें, तो इसको और करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये फिर मतलब इस पे अभी डिस्कशन हो रहा है कि मतलब इसको सेल्स के साथ में, और जो मतलब कंपनी का जो एक्चुअली जो फाइनेंशियल्स है, जैसे जो कमाई करती है टॉप कोडर, जैसे पैसा कमाती है, तो कैसे उसको लिंक किया जाए, तो वो अभी उस पर डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, देखिए कि हैकाथॉन ठीक है, जैसे 1 दिन चला, 2 दिन चला, तो एक्साइटमेंट के लिए ठीक है, लेकिन मतलब होता क्या है कि उसमें इंश्योर कर पाना मुश्किल है कि जो क्वालिटी खोज रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं। जैसे विक्स जो था आपका, उसका एक ही गोल था कि मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए जितना हो सकता है, उसका एक ही गोल था, ठीक है। उस मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको ऐसा नहीं था कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसको उनको यूज करना था कहीं पर। तो उस टाइप का क्लाइंट एक्चुअली मिलना मुश्किल है, अपार्ट फ्रॉम इवेंट्स लाइक टीसीओ। जैसे टीसीओ हो रहा होता है तो उसके लिए तो स्पॉन्सर्स रहते हैं, तो आप उनको ये मार्केट कर सकते हो इजीली कि आप एक काम करो, आप एक हैकाथॉन होस्ट कर लो, तो आपका बहुत बढ़िया मार्केटिंग हो जाएगा, जैसे विक्स का हुआ था। तो इसीलिए ऐसे रैंडमली इसको थोड़ा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी डिस्कशन होता है इसके बारे में इंटरनली। बस वही है कि ये मतलब एक मतलब फॉर प्रॉफिट कंपनी है टॉप कोडर, पैसा कमाना है टॉप कोडर को एक्चुअली, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे किया जाए कि प्रोडक्ट भी बनाकर अच्छा से दे दे और मार्केटिंग भी हो जाए। तो मे बी ऐसा कोई क्लाइंट आएगा तो मे बी उस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली मैं एक बार फिर से रिमाइंड करूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मतलब आपका विक्स विक्स के बाद। तो ठीक है, मतलब ये होता है डिस्कशन इसके बारे में। अच्छा हाँ, और आप जो नोड के बारे में बता रहे थे, वो आप एक काम कर सकते हो। देखिए, एक नया चैनल बना है अभी आपका डिस्कॉर्ड में, ठीक है, इसी को लेकर के, स्किल बिल्डर्स को लेकर के। तो आप एक काम करो ना, जिसमें भी आपको करना है ना, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको इंटरेस्टेड हो आप स्किल बिल्डर्स में compete करने के लिए, आप सजेस्ट करो वहां पर, ठीक है। तो क्या है कि अभी आप समझ लो एक तरीके से कि जो भी चैलेंजेस आते हैं वो इंटरनल वर्क के थ्रू ही आ रहा है, एक तरह से आप लेके चलो 70-80%, जिसमें इंक्लूडेड आपका स्किल बिल्डर्स भी। तो अगर आप बोलोगे ना कि मुझे नोट जेएस में कुछ करना है, तो मे भी जो लोग पढ़ रहे होंगे वो लोग लेंगे इंटरेस्ट उसमें, कुछ करेंगे। वैसे मैं अपने तरफ से भी बोलूंगा एक बार कि अगर आप नोट जेएस वगैरह का नहीं आ रहा है तो फिर उसमें भी आना चाहिए, ठीक है, स्किल बिल्डर्स, ठीक है। एक्चुअली इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी आए ना, लाइक कि थोड़ा बहुत नोड जेएस में थोड़ा सा है मतलब कमांड है, तो इससे रिलेटेड अगर चैलेंजेस भी तो आप आते हैं जीत प्रोजेक्ट भी करना, तो तो थोड़ा जीत सा सकोगे आप। एकदम मुझे फील आएगा ऐसा कि हम्म, मैं कंपटीटर हूँ। अभी जैसे कि पाइथन वाला था, उसमें मेरे को फील ही नहीं आया कि मैं कंपटीटर हूँ, बस मेरे को फील आया मैं लर्नर हूँ, मेरे को लर्निंग पर्सपेक्टिव से उसको करना है, हाँ, ठीक है। और इस वाले में मेरे को फील आएगा कि नहीं हम्म, भाई मैं कंपटीटर हूँ, मेरे को हाँ, करना है कुछ अलग ऐसा। तो ठीक है, इसलिए, और मुझे लगता है कि आपने सही बात बोली है कि टॉप कोडर एक मतलब ठीक है अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी सारी कंपनीज जो है, ठीक है, वो एक्चुअली ऐसी चीजों को चला रहा है, हैकाथॉन्स को अलग लेवल पे चला रहा है। मेरे को काफी हैकाथॉन्स पसंद नहीं आते, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि रैंडमली आप कुछ भी डाल दो और फिर सिलेक्ट हो जाओगे। जैसे कि एमएलएच है, मेजर लीग हैकिंग, वो जो चलाते हैं उसमें आप कुछ भी डाल दो और फिर आपका अगर अलग है तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस लेवल का हैकाथॉन्स बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। हैकाथॉन्स जो कि किसी भी चीज को मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू का रखता हो, रिक्वायरमेंट्स को रखता हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए करके, और फिर उसमें आप compete करो और फिर जीतो, फिर अलग लेवल का मतलब मजा होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी अगर अच्छे से सोचा जाए तो मुझे लगता है कि इन चीजों को भी फील किया जा सकता है कि स्पॉन्सर को बुलाते हैं बिल्कुल, और मतलब प्राइज मनी भी अच्छी है, और हैकाथॉन्स का एक अलग क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट भी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिंपल चीज हो तो फिर मजा नहीं आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स है और लोग उसको करेंगे भी। और दूसरी बात है कि प्रॉफिट भी होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट अगर एक सोचे अलग तरीके से, तो मुझे लगता है कि हाँ। हो सकता है ऐसा। तो आप एक काम करो ना, जैसे एक वही जो मैं सब हर चीज के लिए जो बोलता हूँ बेसिकली, कि सबसे बढ़िया है पहुंचो आप डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, आप आओ वहां पर, आप बताता हूँ किसको किसको टैग करना है। जैसे को टैग करो आप, और एडम को टैग करो आप, ठीक है, क्योंकि वो लोग डिस्कशन कर रहे थे आपका वही आपका विक्स वाले हैकाथॉन के बाद, की मजा आया करने में।
और आगे भी ट्राई करेंगे करने का। तो आप बस जाकर के वहां पे करो ना कि आप लोग फिर से कब कर रहे हो ऑर्गेनाइज हैकाथॉन, मजा आया था, फिर से करते हैं। आप बस सिंपल से एक मैसेज छोड़ दो वहां पर, ठीक है? और मुझे भी टैग कर देना आप वहां पर, मैं भी स्टार्ट करते हैं वहां पर डिस्कशन। ओके ओके ओके। ठीक है? हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा आपको नहीं है बिना कि टैग किया तो कुछ होता ही नहीं। हाँ वो तो है। देखिए क्या है ना कि मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, होता क्या है कि देखिए मतलब जितने एक्चुअली जितना अपॉर्चुनिटीज है ना टॉप कोडर के अंदर में, तो उतने एक्चुअली लोग हैं नहीं काम करने के लिए। ठीक है? तो सब एक तरह से आप लेके चलो कि जो भी जिस चीज में काम कर रहा होता है उसी पे बिजी रहता है। तो अनलेस कोई आके रिमाइंड ना कर दे, बहुत मुश्किल है मतलब उसको, मतलब फिर से उसको स्टार्ट करना। तो आप करोगे तो उसके बारे में डिस्कशन में भी होगा, क्योंकि हो रहा था इसके बारे में डिस्कशन 1-2 महीने पहले। ठीक है? अगर सच में मेरे को लगता है अगर हैकाथॉन्स आएंगे ना तो इंडिया के खास करके जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं ना, खास करके मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं ऐसे चीजों के लिए। और मुझे लगता है कि जिसमें अभी पार्टिसिपेशन किसी किसी में होता है कि मैक्सिमम 100 गया, 150 गया, 200 गया, 500 गया, ऐसा मुझे लगता है 1000 मतलब प्लस कर सकता है, 2000 प्लस कर सकता है अगर हम लोग एक अच्छे से मार्केटिंग करें। ठीक है? और फिर हम लोग एक अलग लेवल की चीज आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग की कोशिश करें तो हैकाथॉन के थ्रू, ये प्रोजेक्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसमें डेडलाइंस थोड़े कम, मतलब टाइम कम होता है और परफेक्शन की नीड होती है। अब मुझे लगता है कॉलेज स्टूडेंट में परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। देखिए एक और चीज है ना कि जैसे हैकाथॉन कम पैसे में नहीं इन होगा। चीजों पे जैसे हैकाथॉन जो है वो बड़ा बजट रहेगा तभी उसमें उस टाइप का हाँ पार्टिसिपेशन होगा। तो जैसे आपने जो हैकाथॉन जीता था उसमें तो काफी बड़ा उसका पर्स था। ठीक है? तो उस टाइप का जो पर्स होता है वो नॉर्मली बस हाँ हाँ मैराथन मैचेस में होता है। वो तो मतलब वो एक्चुअली इजी नहीं है उस टाइप का करवा पाना हमेशा हमेशा। लेकिन फिर भी मैं मतलब बात करता हूँ, अगर आप भी स्टार्ट करो कन्वर्सेशन तो मे भी अलग सिरे से बिल्कुल अगर उसको मार्केट करेंगे वो लोग तो मे भी पॉसिबल है। लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हम्म, हाँ कहिए कहिए, पहले आप कहिए। हाँ मतलब यही है कि जैसे इतना तो बोल सकता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, ठीक है, वो लोग तो अपना जो काम करा रहे हो वो सस्ते में जो काम होता है, बेसिकली सस्ते में मतलब क्या, मतलब जो भी जो रेट है टॉप कोडर का, ठीक है, मतलब $1000 के आसपास का जो फर्स्ट प्राइस होता है, तो उसी पे करेंगे मोस्टली वो लोग। लेकिन हो सकता है कोई नया क्लाइंट हो तो उसको अलग से पिच करें कुछ, तो उस तरीके से किया जा सकता है शायद। ठीक है? तो मैं आप 3 एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है? हम्म अभी क्योंकि मैं ना देव पोस्ट पे और ये सब चीज को देखते रहता हूँ, अभी पार्टिसिपेट तो नहीं करता हूँ बट देखते रहता हूँ। हम्म तो वहां ना एक्चुअली मैंने काफी टाइम से ऑब्जर्व किया। अभी एक फ्लटर हैक करके आया था, हम्म फ्लटर हैक। ठीक है? हम्म वो उनकी प्राइस मनी थी कि $50,000, हम्म $50,000 हम्म प्राइज मनी थी। हम्म और वो फ्लटर वाले खुद करा रहे, बट प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करा, बेस्ट एनिमेशन है, बेस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म है, बेस्ट क्या बोलते हैं आपने कोडिंग करा है, तो उस लेवल पे प्राइज मनी है $2500 प्लस एक मैकबुक ऐसा। लाइक फिर एक देवरेव का था, उनका $10,000 फर्स्ट विनर था, जो फर्स्ट नंबर पर आएगा $10,000 का आएगा। तो उनका था बना एक VS कोड का एक्सटेंशन बनाना है आपको। ठीक है? देखिए तो सुनिए। ये एक्चुअली वर्क ना आउट ऑफ द बॉक्स है इस हाँ देखिए सुनिए, आप जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बात को कि मजा आता है, ऑफ कोर्स मजा आता है। बात है कि जैसे अगर टॉप कोडर को ऑर्गेनाइज करना है उसे, ठीक है, तो उसको प्लान करना पड़ेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, जैसे कि समझ रहा हूँ बात को। जैसे अगर आप फ्री में अगर मतलब फ्री अगर हैकाथॉन चाहते हो तो वो मैं बात करके हो सकता हूँ कि 1 महीने में भी करा दूं। तो उस टाइप का आप अगर इंटरेस्टेड हो गए क्या आप, मतलब अगर जैसे फ्री हैकाथॉन है, कुछ मिलेगा नहीं उसमें, टी शर्ट मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप बोलो इंटरेस्टेड हो तो बोलो, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जहां तक बात है रियल हैकाथॉन का, तो वो तो पैसे का खेल है ना भाई, कि वो तो जब तक क्लाइंट से पैसा आएगा नहीं वो मुश्किल है करना वो। तो वो बहुत बड़ा कंसिडरेशन, तो उसका पॉइंट में रखिए अपने दिमाग में कि ऑफ कोर्स मजा तो ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन वही है कि मतलब फाइनेंशियल हाँ सेंस भी बनना चाहिए टॉप कोडर को। तो वही है। बाय द वे ये आइडिया कैसा है, फ्री वाला अगर हैकाथॉन हो तो आप कंप्लीट करेंगे उसमें? हाँ डेफिनेटली, बट काफी लोग नहीं रहेंगे। हाँ उतने लोग तो ऑफ कोर्स नहीं एक्चुअली रहेंगे। हाँ अलग लेवल का फील ही होता है। हाँ आप हाँ हाँ, बस वही है कि अब हाँ देखिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तो मेरा है नहीं, बस वही है कि अगर आप आकर वहां पे देखो, अगर कोई जो लोग देख रहे होंगे जो फाइनेंशियल जानते हैं, तो वो लोग फिर कमेंट कर पाएंगे उसमें। आइडिया तो ऑफ कोर्स अच्छा है ही, क्योंकि हैकाथॉन में तो होता ही है बहुत मैं मतलब। अभी हाँ हाँ मैं इसको रात में मैं इसको थोड़ा सा में पोस्ट करता हूँ, आपको भी हम्म टैग करूंगा। हम्म बट एक दो मैं सेशन दूंगा उसके साथ, बिकॉज हाँ आप वहीं पे लिंक भी। इस चीज के क्या बोलते हैं, ऐसा गुत्थी है इसको अच्छे से।
हाँ, आप वहीं पे लिंक हाँ। भी शेयर करना ताकि वहीं से हम लोग हाँ देख लें ठीक सब है, कुछ। सही बात बोला आपने कि ठीक है? लिंक भी हम्म हाँ एग्जैक्ट। हम्म। चलिए चलिए, और कोई क्वेश्चंस अगर हो आपका या सिद्दीकी साहब का तो पूछिए, या फिर अराउंड 1 घंटा तो हो गया है तो एंड करेंगे। और जो भी आपने जो डिस्कस किया मैंने नोट तो कर ही लिया है, अपने लेवल से मैं जो भी है करूँगा। और बाकी डिस्कॉर्ड तो है ही, बिल्कुल वहाँ पे आइए और जो भी क्वेश्चन वो पूछिए। बल्कि हम लोग बैठे रहते हैं रियली, मतलब बैठे रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है डिस्कॉर्ड में, मतलब उसका क्वेश्चन आंसर करो, मतलब उसने कुछ पूछा है उसको जा करके देखो, ये हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आप पोस्ट करोगे तो एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप और आके मैं पोस्ट मंडे करोगे। का वेट करता रहता हूँ उसका। और मैं मंडे का वेट करता हूँ कि आपके हाँ साथ डिस्कस हो पहले, उसके हाँ बाद मैं पोस्ट करूँ। हाँ हाँ, वो भी आप करो। वो भी बढ़िया तरीका है। एक्चुअली आपके साथ वो वाला फील आता है मेरे को, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं है ऐसा। एकदम जो भी होता है मैं कह देता हूँ करके, ऐसा प्रोफेशनल टाइप ऐसा नहीं लगता मेरे को कि मेरे को प्रोफेशनल बोलना पड़ेगा तभी आप कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं, जो भी होता है मन में मैं कह देता तो हूँ वहां भी आपको। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वहां भी आप देखो, वहां पे भी तो कॉमेडी हो रहा होता है मोस्टली, तो वहां भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोच के कुछ करना होगा। ठीक है, जैसे टॉप कोडर के जो फोरम्स हैं वो थोड़ा सीरियस है। ठीक है, मतलब वहां पे मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत मजाक चलता है वहां पर। लेकिन जहां तक डिस्कॉर्ड का सवाल है, वहां पे तो आप देखो मजाक ही होता है मोस्टली। तो वहां भी आप बिल्कुल सोचो मत ज्यादा, बिल्कुल आओ आराम से, जो भी पोस्ट करना है करो। तो यही है। और आप यहाँ पे तो वेलकम ऑफ कोर्स हो ही, यहाँ पे भी आप जब भी आओ चाहो आप पूछ सकते हो आप। हाँ तो चलिए। और अभी हाँ आप फिर से पाइथन वाला लाओ, कुछ फिर पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ, अभी ये प्रोजेक्ट देखिए, मतलब ये वाला जो आपने कंप्लीट किया था ये तो खत्म हो गया प्रोजेक्ट। तो उसमें देखते हैं वो लोग अगर कुछ फीडबैक देते हैं, उसमें कुछ अगर इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर कुछ होता है तो मे बी आएगा कुछ। लेकिन जहां तक सवाल है उस सीरीज का, वो तो अभी खत्म हो गया है शायद। लेकिन जो भी है, अगर फ्यूचर में कुछ आता है जरूर जरूर होस्ट करेंगे हाँ हाँ, इसका। वो सीरीज का नहीं बात कर रहा हाँ हाँ, फ्यूचर में और भी मैं, चैलेंज है पाइथन इसका। की मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ कि पाइथन से रिलेटेड। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब करना चाहूंगा हाँ। होस्ट, क्योंकि कमाई भी मेरी उसी के थ्रू होती है। तो डेफिनेटली करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा डिस्कशन में। और पाकिस्तान से आए मोहम्मद साहब, बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत कम मौका मिलता है बात करने को, मतलब इंडिया से, पाकिस्तान के से, हमारे मेंबर्स से। तो आपको भी अच्छा लगा हो दीपक जी, मतलब बहुत मिलके इनसे। हाँ हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले मंडे को। और बाकी अभी जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं आइए डिस्कॉर्ड पे करते हैं। ठीक है, और आइए अगले वीक भी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर गुड ज्वाइनिंग द नाइट। कॉल। या गुड नाइट।